कुछ लोग अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं और इनको लगता है कि बाकी सारी दुनिया तो बेवकूफ है। वो कुछ भी नेगेटिविटी करेंगे और लोगों के अगेंस्ट, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, और अगर चला तो विक्टिम कार्ड तो खेल ही लेंगे। ऐसा ही लगता है मृदुल मीना को। अब आप लोग सोचेंगे कि ये कौन है। एक्चुअली ही इज नोबडी। एक्टिंग करियर शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गया, इन्फ्लुएंसिंग करियर चला नहीं, फिर मैनेजर बन गया। बिग बॉस वाले बसीर अली का मैनेजर था, उसने तो इसको निकाल दिया। अब अपनी गर्लफ्रेंड ऋषिता कोठारी का मैनेजर है और क्या क्या कारनामे कर रहा है, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। ऋषिता कोठारी का फेम हंग्री बॉयफ्रेंड मृदुल इतना ज्यादा इनसिक्योर और जेलस है, और इसको फेम चाहिए कैसे भी। ये ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था बहुत टाइम से, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इसके लिए अच्छी है। इतने सारे करियर्स फेल होने के बाद कम से कम बिग बॉस तो शायद मिल ही जाएगा। तो ये क्या करता है कि ये मार्च की बात है, मृदुल बोट अकाउंट्स खरीद के पार्थ, माही और ऋषिता के कमेंट सेक्शन में इनके अगेंस्ट नेगेटिव कमेंट्स करवाता है अंडर द डिस्गाइज ऑफ पार्थ फैंस, ताकि ब्लेम पार्थ पे आए। लेकिन पार्थ इतना वेला नहीं है कि ये सब करे, और करेगा भी क्यों। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो कि ये सारे बोट अकाउंट्स मृदुल ने नहीं खरीदे थे, तो ग्रुप चैट वाले ड्रामे के बाद तो कोई डाउट ही नहीं रह गया कि इन सारे नेगेटिव कमेंट्स के पीछे मृदुल था। एक तरफ बोट अकाउंट्स के थ्रू कमेंट्स करवा रहा था और दूसरी तरफ ऋषिता के ग्रुप चैट में भी एक्टिव था। शहर होने को है सीरियल का एक फैन एक सिंपल सा एडिट बनाता है। कैप्शन था, ऋषिता वॉन द कास्टिंग लॉटरी गेटिंग टू एक्ट ऑपोजिट पार्थ। इस कैप्शन में कुछ भी गलत नहीं था, बहुत ही नॉर्मल सा एडिट था। फैंस ऐसे स्वैग वाले कैप्शंस और सॉन्ग्स नॉर्मली यूज करते रहते हैं एडिट्स के लिए, और लॉजिकली देखा जाए तो ऋषिता एक न्यूकमर है। उसका पहला शो ही पार्थ जैसे ऑलरेडी फेमस एक्टर के साथ मिलना ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी न्यूकमर को रणबीर कपूर या रणवीर सिंह के ऑपोजिट रोमांटिक मूवी मिल जाए। तो फैंस ने अगर इसे कास्टिंग लॉटरी बोला तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, और अगर किसी को ऑफेंड होना भी था तो वो ऋषिता होती। लेकिन यहाँ मिर्ची लगी उसके बॉयफ्रेंड मृदुल को। उसका क्या लेना देना कि पार्थ फैंस या माहिर फैंस कैसे एडिट्स बनाते हैं या क्या कैप्शंस देते हैं। तो मृदुल ऋषिता के उसी ग्रुप चैट में रिप्लाई देता है और कहता है कि ये उसका हार्ड वर्क है। उसने कई टीवी शोज और एक मूवी डिक्लाइन की है सैर होने को है में काम करने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ दिन पहले ही ऋषिता ने फिल्मी विंडो को अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने बताया था कि कैसे वो 1-1.5 साल से ऑडिशंस दे रही थी टीवी शोज के लिए और वेब सीरीज के लिए, और फाइनली उसको शहर मिला। तो भाई कौन सी मूवी और टीवी शोज इसने रिजेक्ट कर दिए इतने ऑडिशंस के बाद, फाइनली तो उसको ये शो मिला। यहाँ पे इसका झूठ पकड़ा गया। हार्ड वर्क तो इंडस्ट्री में सब करते हैं। मीना और ऋषिता के ज्यादातर फॉलोअर्स फेक हैं। इंडस्ट्री में जब भी किसी न्यूकमर को एक ऑलरेडी फेमस एंड एस्टेब्लिश्ड एक्टर के ऑपोजिट काम करने का चांस मिलता है तो वो इतने थैंकफुल और ग्रेटफुल होते हैं। लेकिन यहाँ मृदुल और ऋषिता का एटीट्यूड बिल्कुल ही ऑपोजिट है। इतने एरोगेंट और जेलस हैं। ये दोनों ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शो ऋषिता की वजह से ही चल रहा है। ऑल्सो ये बॉयफ्रेंड हर जगह ऋषिता के बिहाफ पर बोलता है। क्या ऋषिता खुद अपने लिए नहीं बोल सकती? शहर उसका शो है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। ये क्यों हर बार बीच में आता है उसके बिहाफ पे बोलने के लिए? ऋषिता का वो ग्रुप यही हैंडल कर रहा था ऋषिता के फैंस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। पहले तो अगर फैंस के साथ इंटरेक्ट करना ही है तो ऋषिता खुद कर सकती है, लेकिन मृदुल को भी साथ में फुटेज चाहिए। इन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लगता था कि क्योंकि ये ऋषिता का बॉयफ्रेंड है, उसके साथ व्लॉग्स बनाता है, कपल कंटेंट बनाता है, एक कपल चैनल भी खोल रखा है, तो ऋषिता के सारे फैंस इसके फैंस भी होंगे। इन दोनों की गलतफहमी ये थी कि इनको लगा कि शहर शो के फैंस ऋषिता के सोलो फैंस हैं। ऋषिता का एक सबसे बड़ा फेलियर ये रहा है कि ये सोलो फैंस अर्न नहीं कर पाई। ऑनलाइन इतना पॉपुलर शो, इतनी पॉपुलर जोड़ी और फीमेल लीड सोलो फैंस अर्न नहीं कर पाई। जो भी सोलोज दिख रहे हैं वो सारे बोट अकाउंट्स हैं। तो अब शहर के फैंस मृदुल को इम्पोर्टेंस क्यों देंगे? वो इन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कपल कंटेंट क्यों कंज्यूम करेंगे? इस वजह से मृदुल और भी फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसका इन्फ्लुएंसिंग करियर फिर से नहीं चला। इसको लगा था कि ऋषिता के फैंस ऑटोमेटिकली इसके फैंस भी बन जाएंगे और इन दोनों की एक पॉपुलर जोड़ी हो जाएगी। तो ग्रुप में इसने फैंस
के साथ इंटरेक्शन शुरू कर दिया, ये सोच के कि वो सब रिशिता के सोलो फैंस हैं, मींस वो इसके भी फैंस हैं और इसकी बात मानेंगे। चलो यहाँ तक भी ठीक था, इसको एक्सपेक्टेशन थी, चलो कोई ना। लेकिन जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो ये गंदगी पे उतर आया और पार्थ के अगेंस्ट ड्रामा शुरू कर दिया। ग्रुप में कहता है कि रिशिता की सोलो रील्स ही बनाओ, वो सोलो रील्स ही पोस्ट करती है। इमेजिन एक रोमांटिक शो है जिसकी जोड़ी बहुत पॉपुलर है और केमिस्ट्री को चैनल प्रमोट कर रहा है, और लीड एक्ट्रेस का बॉयफ्रेंड शो के फैंस को कहता है कि उसके सोलो रील्स ही बनाओ, वो सोलो रील्स ही पोस्ट करेगी। क्या ये शो में इंटरफेयर करना नहीं है? ये इसकी इनसिक्योरिटी नहीं दिखाता? इसको फैंडम में घुस के पंगा लेना ही कहते हैं। मृदुल का कोई मतलब ही नहीं बनता सेल्फ फैंडम के साथ इंटरेक्ट करने का और उनको सोलो रील्स बनाने को बोलने का। अगर इशिता को माहिर जोड़ी के एडिट से प्रॉब्लम है तो वो अपने ऑफिशियल अकाउंट से फैंस के लिए एक स्टेटमेंट दे सकती है कि मेरे सोलो रील्स ही बनाओ, ताकि सबको पता चले, चैनल को भी और प्रोड्यूसर को भी। ग्रुप चैट में फैंस को छुप छुप के ऐसी इंस्ट्रक्शंस देना, इसको इनसिक्योरिटी ही बोला जाता है। कुछ वानाबी बुद्धिजीवियों को हमेशा फैंस को ही ब्लेम करना होता है, तो ये क्या है? ये तो अनप्रोवोक्ड फैंस को प्रोवोक करना हुआ जानबूझ के। और ड्रामा यही खत्म नहीं हुआ, एक नया अकाउंट सामने आया SKID से। ये अकाउंट पार्थ के बारे में बहुत नेगेटिव कमेंट्स कर रहा था, उसको कैरेक्टर असैसिनेट कर रहा था और झूठ स्प्रेड कर रहा था, बहुत तरह की सीरियस एक्यूजेशंस लगा रहा था। बहुत सारे फैंस का स्ट्रॉन्ग डाउट है कि ये अकाउंट एक्चुअली मृदुल ही चला रहा था, फेक आईडी यूज करके पार्थ के अगेंस्ट नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा था। तो ये फेक अकाउंट कहता है कि पार्थ को रिशिता की अटेंशन नहीं मिल रही तो वो मृदुल और रिशिता की फैमिली को टारगेट कर रहा है और वो रिशिता की परफॉर्मेंस से भी जेलस है। पहले तो ये एक बहुत ही सीरियस एक्यूजेशन है, एक फैन को ये सब कैसे पता? सबसे शॉकिंग पार्ट, जब फैंस ने इस अकाउंट की कंप्लेन की तो मृदुल इसको सपोर्ट करने लगा। ही लिटरली एक्नॉलेज्ड जो कुछ भी इस आईडी ने क्लेम किया, कहता है कि लेट इट बी, वो कंसर्न्ड फैन है, हम किसी को उसकी फीलिंग्स शेयर करने से नहीं रोक सकते। ये वही मृदुल है जो कुछ दिन पहले अपने फ्लॉप कपल चैनल पर लेक्चर दे रहा था कि हमें अनसॉलिसिटेड एडवाइस मत दो, नेगेटिविटी मत स्प्रेड करो, अगर ये कंटेंट नहीं अच्छा लगता तो मत देखो। तो तब क्यों फैंस की फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था अनसॉलिसिटेड एडवाइस देके? ये सोलो रील्स बनवा के क्यों फैंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था? पहले अपने ज्ञान पे खुद अमल करो, फिर किसी और को ज्ञान देना। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस ग्रुप चैट में रिशिता खुद भी एक्टिव थी, लेकिन उसने एक बार भी मृदुल को नहीं रोका, उल्टा उसको सपोर्ट करती हुई दिखी। इसी वजह से फैंस को लग रहा है और ये प्रूव भी होता है कि पार्थ के अगेंस्ट नेगेटिविटी स्प्रेड करने में रिशिता भी इक्वली इन्वॉल्व थी। जब फैंस का बैकलैश स्टार्ट हुआ तब सडनली विक्टिम कार्ड प्ले किया गया, दोनों ग्रुप चैट छोड़कर भाग गए और मृदुल कहने लगा कि फैंस उसके साथ क्रूअल हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि नेगेटिविटी स्टार्ट किसने की? फेक अकाउंट्स को सपोर्ट किसने किया? फेक अकाउंट के एक्विजिशन को एक्नॉलेज तो तुमने किया और फैंस बुरे हैं। फिर रिश्ता के अकाउंट से एक ट्वीट आता है, फिर से फैंस को ब्लेम करते हैं कि बाउंड्रीज क्रॉस मत करो। एक तो कौन सा कमेंट रिशिता का है और कौन सा ये मृदुल कर रहा है उसके अकाउंट को यूज करके, ये कहना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स जो रिशिता के अकाउंट से होते हैं उनका राइटिंग स्टाइल मृदुल के राइटिंग स्टाइल से बहुत सिमिलर होता है। हाँ, तो बाउंड्रीज सेट करने की जरूरत सबसे ज्यादा मृदुल को है। अपनी गर्लफ्रेंड के शो के फैंस के साथ और उसके को एक्टर्स के फैंस के साथ पंगे खुद ने लिए। पहले मृदुल खुद रील और रियल में डिफरेंशिएट करना शुरू कर दे और ये फैंडम में और एक्टर्स के अगेंस्ट नेगेटिविटी स्प्रेड करना बंद कर दे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ इसीलिए कि वो रिशिता के साथ कपल व्लॉग्स बनाता है, उसका बॉयफ्रेंड है, इसका मतलब ये नहीं है कि शहर के फैंस ऑटोमेटिकली उसके भी फैंस बन जाएंगे। खुद पहले डिसाइड कर ले कि रिशिता का मैनेजर है कि बॉयफ्रेंड। जब दिल करता है बॉयफ्रेंड बन जाता है और कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी हरकतों को मैनेजर के पीछे छुपा लेता है। मृदुल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि ये रिशिता को ओन करता है, उसके बिहाफ पे यही सारे डिसीजंस लेगा। रिशिता तो इस कंट्रोलिंग बॉयफ्रेंड की पपेट लगती है। आपका इस पूरी कंट्रोवर्सी में क्या ओपिनियन है? क्या मृदुल बिना मतलब फैंडम में इंटरफेरेंस कर रहा है? कमेंट सेक्शन में प्लीज अपना ओपिनियन शेयर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।